नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब सुरक्षित ही होंगे। बच्चों, मेरा नाम तुलसी और मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज के 5वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम इस कक्षा में संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखेंगे संख्या की परिभाषा। पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, तो बताइए एक कौन सा चित्र है? हाँ बच्चों, ये एक भाग का चित्र है, एक प्राणी का चित्र है। तो एक कौन सा चित्र है? एक मनुष्य का चित्र है। और एक कौन सा चित्र है? बस का। और ये एक आदमी का चित्र है। और ए वाला कौन सा चित्र है बच्चों? ये वाला फूल का चित्र है। तो इसे देखकर आपको क्या समझ में आता है बच्चों? क्यों हम इन चारों का, पांचों का नाम के बारे में बोल रहे हैं? तो हमारा भी नाम है, आपके घर में भी घर के सदस्यों का नाम होगा। तो क्यों हमें नाम चाहिए बच्चों? हाँ बच्चों, नाम के बिना हम किसी को पहचान नहीं सकते, इसलिए हमें नाम दिया गया है। तो अगर हमें किसी को पहचानना है, किसी के बारे में बताना है, तो हम नाम द्वारा ही बताते हैं। तो अब हम संख्या की परिभाषा के बारे में देखेंगे। संख्या की परिभाषा यानी किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है राम, गंगा, बेंगलोर, बचपन आदि। यानी अगर हमें किसी प्राणी को पहचाना है या वस्तु को पहचाना है या स्थान का नाम पहचानना है या स्थान को पहचानना है या गुण या भाव, तो इन सब के लिए नाम होता है, जो वही नाम संख्या कहलाती है। तो बच्चों, आज संख्या के कितने भेद होते हैं देखेंगे। आइए बच्चों, तो संख्या के भेद संख्या के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संख्या, दूसरा जातिवाचक संख्या, तीसरा भाववाचक संख्या। और जातिवाचक संख्या में भी 2 भेद होते हैं, समूहवाचक संख्या और द्रव्यवाचक संख्या। सामान्य रूप से संख्या के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो आज हम संख्या के भेदों के बारे में जाने हैं और कल की कक्षा में हम संख्या के भेदों की परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या, भाववाचक संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में हम कल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आप सबको इसके बारे में समझ में आया होगा। तो इसके लिए और भी कुछ उदाहरण दिखाती हूँ मैं। देखिए, एक इसका चित्र है, एक व्यक्ति का चित्र है। यानी ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति गौतम बुद्ध है। तो हम इन्हें कैसे पहचानते हैं? इनके नाम से। तो इसी तरह देखिए बच्चों, ये क्या है? एक फूलों की गुच्छा है। तो इसे हम कैसे पहचानते हैं? नाम से। तो इसी तरह हर वस्तु का, हर चीज का, हर व्यक्ति का, हर स्थान का नाम होता है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि नाम इसलिए दिया जाता है ताकि हम पहचान सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको संख्या के बारे में
समझ में आया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो अगले क्लास में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद बच्चों, अगले क्लास में मिलेंगे।